हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा पल आता है जब हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं वही इंसान बन पाया हूं जिसे मैं बनना चाहता था? और कभी कभी इसका जवाब हमें खुद में नहीं मिलता। हम खुद को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ कमी सी महसूस होती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। ये वो राज है जो आपको अपने भीतर के सबसे बेहतरीन इंसान को पहचानने और उसे दुनिया के सामने लाने के लिए एक नई दिशा देगा। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं अपने आप को इतना बदलने के लिए कि लोग आपको देखकर कहें, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूं? क्या आप चाहते हैं कि हर कदम पर आपकी सराहना हो और दुनिया को लगे ये इंसान कुछ खास है? ये यात्रा कोई साधारण सफर नहीं है। ये एक चुनौती है जिसे पार कर आप खुद को न सिर्फ बदलेंगे बल्कि दुनिया में अपनी एक नई पहचान बना सकेंगे। आज हम आपको उस रास्ते की ओर मार्गदर्शन करेंगे जिस पर चलकर आप खुद को इतना बेहतर बना सकते हैं कि हर कोई आप जैसा बनने की ख्वाहिश रखे। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत सफर के लिए? क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो सच्चाई बताएंगे जो आपको अपने जीवन को नए तरीके से जीने की प्रेरणा देगी। आपके भीतर छुपी हुई असल ताकत को पहचानना बहुत जरूरी है। आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, मेरे अंदर वो कौन सी विशेषताएं हैं जो मुझे सबसे अलग बनाती हैं? शायद आपने कभी ये सवाल खुद से नहीं किया, लेकिन आज से पहले अगर आपने इसे नहीं पूछा तो आपसे जरूर पूछें। आपके अंदर वो शक्ति है जो आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान बना सकती है। जब आप अपने अंदर की कमजोरियों और ताकतों को पहचानते हैं तो आप खुद को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। सबसे पहले खुद को अपने अंदर से देखिए। अपने भीतर की सोच, आदतें और उन पहलुओं पर ध्यान दीजिए जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। मैं अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहता हूं और मैं क्यों इतना खास हूं जैसे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करें। उन लोगों से भी सुने जो आपके करीब है। वे आपके बारे में क्या महसूस करते हैं? इससे आपको अपनी असली ताकत और कमजोरी को जानने में मदद मिल सकती है। आप अपने सबसे बड़े गुरु हैं। जब आप खुद को समझने की शुरुआत करेंगे तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकेगी। क्या आपको लगता है कि सफल लोग हमेशा ही किसी खास मौके का इंतजार करते हैं? नहीं, सफल लोग हर दिन अपने अनुशासन पर काम करते हैं। वे जानते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि ये लगातार मेहनत, प्रतिबद्धता और एक मजबूत कार्यनीति से आती है। हर दिन का एक निर्धारित रूटीन बनाएं। सुबह जल्दी उठने से लेकर दिन भर की छोटी छोटी योजनाओं तक, ये सब आपको अनुशासन में रखेगा। बड़े लक्ष्य डर पैदा कर सकते हैं, लेकिन छोटे लक्ष्य आपको हर दिन सफल महसूस कराएंगे और आपको आगे बढ़ने का उत्साह देंगे। समय की कीमत को समझें और हर एक क्षण को अपने उद्देश्य की दिशा में काम करें। अनुशासन वो ब्रिज है जो आपको आपके सपनों और हकीकत के बीच में ले जाता है। क्या आपके पास स्पष्ट दिशा है? क्या आप जानते हैं कि आपने अपनी जिंदगी में क्या पाना है? क्या आप हर दिन अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करते हैं? अगर नहीं, तो आज से शुरू करें। लक्ष्य बिना जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं होता और बिना उद्देश्य के जिंदगी सिर्फ बर्बाद होती है। कैसे तय करें लक्ष्य? आपके लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्य, संबंधित और समय सीमा के भीतर होने चाहिए। परिणाम सिर्फ मेहनत का फल है, लेकिन सही प्रक्रिया पर ध्यान देने से आप सही दिशा में बढ़ेंगे। अपनी सफलता की तस्वीरें और शब्दों को विजन बोर्ड पर लगाएं ताकि हर दिन आपको अपनी मंजिल याद रहे। लक्ष्य नहीं होने पर हम केवल एक दिशा में दौड़ते रहते हैं, बिना किसी गंतव्य के। क्या आप जानते हैं कि नकारात्मकता हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है? ये धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास और कल्प को खत्म करती है। नकारात्मक विचारों से लड़ने के लिए जरूरी है अपने चारों ओर पॉजिटिविटी और प्रेरणा का वातावरण बनाना। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं, न कि जो आपके सपनों को तोड़ते हैं। आभार एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। हर दिन आभार व्यक्त करें और ये महसूस करें कि आपके पास कितना कुछ है। जब भी नकारात्मक विचार आएं, खुद से सवाल करें, क्या ये सच है और क्या मुझे इस पर ध्यान देने की जरूरत है? नकारात्मकता से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी सोच को सकारात्मक बनाना। क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मविश्वास किस तरह सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आत्मविश्वास वो शक्ति है जो आपको किसी भी कठिनाई का सामना करने की ताकत देती है। कैसे बढ़ाएं आत्मविश्वास? पहले छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करने के बाद आत्मविश्वास महसूस करें। खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, और ऐसा महसूस करें जैसे आप पहले ही सफल हो चुके हैं। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। आत्मविश्वास ही वो शक्ति है जो आपको किसी भी मुश्किल को पार करने की ताकत देती है। तो दोस्तों, अब जब आप जानते हैं कि कैसे खुद को इतना बदल सकते हैं कि हर कोई आप जैसा बनने की चाहत रखे, तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए? आपके अंदर वो ताकत है जो दुनिया के किसी भी व्यक्ति में नहीं है। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो कोई भी रास्ता कठिन नहीं होगा, कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होगी। आज से ही अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें और अपने सबसे बेहतरीन वर्जन में ढलें। अपने सपनों को साकार करें क्योंकि आप उस सफलता के लायक हैं। हर इंसान के भीतर एक ताकत होती है जो उसे उसकी सीमाओं से परे ले जा सकती है, लेकिन अक्सर हम इस ताकत को पहचान नहीं पाते। हम अपने डर, असफलताओं और अज्ञानता के घेरे में फंसे रह जाते हैं।
जीवन एक यात्रा है जहां हर कदम एक सवाल की तरह है। जवाब न मिलने पर हम रुक जाते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग इन सवालों का सामना करते हैं, उनका जीवन इतिहास बना देता है। हर सुबह हमें एक नया मौका देती है अपने डर को हराने का, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने का। असली सवाल ये नहीं है कि जिंदगी आपके लिए क्या लाई है, बल्कि ये है कि आप अपनी जिंदगी को क्या बनाना चाहते हैं। जीवन भी उस पौधे की तरह है, वो बढ़ता है, बाधाओं के बीच से रास्ता ढूंढता है। अगर सही दिशा में प्रयास किए जाएं, तो हर इंसान अपने भीतर छिपे उस अद्भुत शक्ति को पहचान सकता है जो उसे असंभव को भी संभव बनाने का साहस देती है। इस यात्रा में रुकावटें आएंगी, अंधकार होगा, लेकिन याद रखना, हर अंधेरे के पीछे एक उजाला है और हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत। बस उस रोशनी को ढूंढने का साहस चाहिए। हर इंसान के भीतर छिपी है असीम शक्ति, उसे पहचानने का समय आ गया है। ये कहानी सिर्फ कुछ शब्दों की नहीं है, ये उन सवालों की कहानी है जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर देंगे। ये उन जवाबों की कहानी है जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। आज अपनी सीमाओं को तोड़ने की शुरुआत करें। अब समय आ गया है खुद से ये कहने का, मैं रुकूंगा नहीं, मैं हार मानूंगा नहीं, मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाऊंगा और दूसरों के लिए मिसाल बन जाऊंगा। चलिए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग साधारण और मेहनती थे। वे अपनी खेती और पशुपालन के जरिए अपना जीवन यापन करते थे। उनका जीवन शांति और सौहार्द से भरा हुआ था। लेकिन कुछ महीनों से गांव में भय और अस्थिरता का माहौल था। जंगल के अंदर एक साधु आकर बस गया था। साधु का पहनावा अजीब था। उसकी आंखों में अजीब सा तेज और गंभीरता थी। उसने जंगल के खुले स्थान को अपना डेरा बना लिया था। साधु ने गांव वालों को चेतावनी दी थी कि जो भी जंगल में आएगा, उसे उसके 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर कोई जवाब न दे पाया तो उसे अपनी सारी संपत्ति छोड़नी होगी और गांव से बाहर चले जाना होगा। धीरे धीरे गांव के कई लोग साधु के सवालों का सामना करने गए, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। उनकी असफलता के बाद उन्होंने अपनी जमीन जायदाद छोड़ दी और गांव छोड़कर चले गए। अब गांव के लोग इतने डर गए थे कि वो जंगल के पास जाने की भी हिम्मत नहीं कर पाते थे। गांव की चौपाल पर हर दिन यही चर्चा होती थी। लोग परेशान थे और इसका कोई हल नहीं ढूंढ पा रहे थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हमने उस साधु का सामना करने की कोशिश की, लेकिन उसके सवाल इतने कठिन हैं कि उन्हें समझ पाना नामुमकिन है। एक युवा किसान ने कहा, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमारा पूरा गांव खाली हो जाएगा। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इस साधु का सामना कर सके। गांव के कुछ लोग बुद्ध की शरण में जाने का सुझाव देते हैं। बुद्ध उस समय पास के एक गांव में ठहरे हुए थे। बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके ज्ञान और करुणा के लिए लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। गांव के बुजुर्ग और युवा मिलकर बुद्ध के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे बुद्ध, हमारे गांव में एक साधु ने आतंक मचा रखा है। उसकी वजह से हमारा जीवन मुश्किल हो गया है। कृपया हमारी मदद करें। बुद्ध ने गांव वालों की बात बड़े ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में गहरी करुणा झलक रही थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, डर और अज्ञानता से भागने से समाधान नहीं मिलता। चलो, मुझे उस साधु से मिलवाओ, मैं उसके सवालों का जवाब दूंगा। अगले दिन बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ गांव पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें जंगल के रास्ते तक पहुंचाया, लेकिन कोई भी उनके साथ अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। जंगल के भीतर का वातावरण भयावह था। पेड़ ऊंचे और घने थे और पक्षियों की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। थोड़ी देर चलने के बाद बुद्ध और उनके शिष्य उस स्थान पर पहुंचे जहां साधु का डेरा था। साधु ध्यान में बैठा था। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सा भय महसूस हो रहा था। जैसे ही बुद्ध उसके पास पहुंचे, उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में क्रोध और अजीब सी चमक थी। साधु ने कहा, तुम कौन हो जो मेरे पास बिना अनुमति के आए हो? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं गौतम हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे सवालों का जवाब देने आया हूँ। साधु ने बुद्ध को सिर से पांव तक देखा और कहा, बहुत से लोग आए हैं, लेकिन कोई मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाया। अगर तुम भी असफल हुए तो तुम्हें भी गांव छोड़ना पड़ेगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सवाल पूछो। पहला सवाल, सबसे बड़ा दुश्मन कौन? साधु ने गंभीरता से पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार है। ये उसे सच्चाई से दूर करता है और उसे अंधकार में जीने पर मजबूर करता है। साधु ने थोड़ा विचार किया और कहा, सही जवाब। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा भय क्या है? साधु ने दूसरा सवाल पूछा, मनुष्य को जीवन में सबसे ज्यादा डर किससे होता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, अज्ञानता से। जब मनुष्य किसी चीज को नहीं समझता तो वो डर जाता है। ज्ञान का प्रकाश ही सभी भयों को मिटा सकता है। साधु का चेहरा बदलने लगा। वो बुद्ध की गहराई को महसूस करने लगा। तीसरा सवाल, सबसे बड़ा सुख क्या है? अब साधु ने तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा, मनुष्य को सबसे बड़ा सुख कहाँ मिलता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। जब हम अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। यही असली सुख है। साधु बुद्ध के उत्तर सुनकर हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने सिर को झुकाया और कहा, हे बुद्ध, आपने मेरी आंखें खोल दी।
मैं अपने अहंकार और अज्ञानता के कारण लोगों को डराता था। कृपया मुझे क्षमा करें और सही मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने साधु को उठाते हुए कहा, ज्ञान का सही उद्देश्य दूसरों को डराना नहीं, बल्कि उनके जीवन को बेहतर बनाना है। अब तुम इस जंगल को भाई का स्थान बनाने के बजाय इसे शिक्षा और शांति का केंद्र बनाओ। साधु ने अपनी भूल स्वीकार की और वालों से माफी मांगी। उसने जंगल में एक शिक्षालय स्थापित किया जहां लोग ज्ञान और शांति प्राप्त करने के लिए आने लगे। गांव में फिर से खुशी और शांति लौट आई। गौतम बुद्ध ने कहा, डर और अज्ञानता मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं, लेकिन ज्ञान, करुणा और सेवा से इन पर विजय पाई जा सकती है। खुद को इतना बदलो कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। ये कहानी ये सिखाती है कि जब हम अपने भीतर के डर और अहंकार को मिटा देते हैं तो हम केवल अपने जीवन को नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन कर सकते हैं। हर कहानी हमें कुछ सिखाती है। आज आपने जाना कि बदलाव का पहला कदम भीतर से शुरू होता है। अपने डर को हराकर, अपने अज्ञान को मिटाकर और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का साहस ही असली सफलता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचाने और दुनिया के लिए प्रेरणा बने। क्या आपने कभी सोचा है जो जिंदगी आप जी रहे हैं, क्या वो वही है जो आपने अपने लिए सोची थी? क्या आपका कभी अपने कमरे में अकेले बैठकर ये सवाल खुद से पूछते हैं कि आखिर मेरी जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं हो रहा? अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो ना केवल आपकी सोच बदल देगी बल्कि आपके अंदर छुपी उस ताकत को भी बाहर लाएगी जिसे आपने शायद कभी पहचाना ही नहीं। ये कहानी एक साधारण लड़के की है जो अपने हालात से हार चुका था, जिसकी जिंदगी दूसरों के तानों और खुद की कमजोरियों के बोझ तले दबी हुई थी। लेकिन एक दिन उसने ऐसा कुछ किया जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। आपको लगता है कि आप अकेले हैं, कि आप दुनिया से लड़ नहीं सकते, कि आप अपने सपनों तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे? अगर हाँ, तो इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे खुद को बदलकर आप ना केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं बल्कि उन लोगों को भी जवाब दे सकते हैं जिन्होंने आप पर कभी विश्वास नहीं किया। आज मैं आपको एक ऐसा सफर दिखाने वाला हूं जो आपको झकझोर देगा, आपके दिल में जोश भर देगा और ये यकीन दिलाएगा कि आपकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। राघव एक साधारण सा लड़का, गांव का वो लड़का जिसे हर किसी ने हमेशा कमजोर और निकम्मा समझा। लोग उसकी तरफ उंगली उठाकर कहते थे, इससे कुछ नहीं होगा। उसकी माँ तक कहती, देखो दूसरे बच्चों को और देखो तुम्हें। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा पल आता है जब कोई साधारण सा इंसान असाधारण बन जाता है। वो पल तब आता है जब वो इंसान खुद से वादा करता है कि अब वो अपनी जिंदगी बदल कर रहेगा। क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई पल है जिसने आपको तोड़ दिया हो, या ऐसा पल जिसने आपको यह एहसास दिलाया हो कि आपको कुछ करना है? अगर हाँ, तो इस कहानी में आपको अपना अक्स नजर आएगा। राघव की जिंदगी में एक रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। वो रात जब उसने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं कि दुनिया मुझे रौंद कर आगे बढ़ जाए? क्या मेरी जिंदगी का मतलब बस यही है? उस रात राघव ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उसने ठान लिया कि अब वो अपने हालात का गुलाम नहीं बनेगा। उसने खुद से वादा किया, अब मैं अपनी जिंदगी को नई शुरुआत दूंगा। मैं खुद को इतना बदलूंगा कि जब लोग मुझे देखें तो दंग रह जाएं। क्या आपको कभी अकेलापन महसूस हुआ है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप दुनिया में अकेले हैं? तो ये सुनिए, राघव ने अपने अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। उसने लोगों से दूर रहना शुरू किया क्योंकि वो जानता था कि अगर वो दूसरों की बातों को सुनता रहा तो वो कभी खुद पर ध्यान नहीं दे पाएगा। लोग क्या कहेंगे, ये डर हर किसी को लगता है। लेकिन राघव ने खुद से कहा, अब मैं लोगों की परवाह नहीं करूंगा। मैं खुद को पहचानूं, अपनी कमजोरियों को पहचानूं और उन पर काम करूं। क्या बदलाव वाकई इतना आसान होता है? बदलाव आसान नहीं है, ये आपको अंदर तक हिला देता है। राघव के लिए भी ये सफर मुश्किल था। वो हर दिन खुद से लड़ता था, सुबह उठने की कोशिश करता, लेकिन आलस उसे बिस्तर से उठने नहीं देता। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं? तो ये जान लीजिए, नाकामियां हमारी सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं। राघव ने हर गिरावट से सीखा। उसने हर उस कमजोरी को देखा जिसने उसे रोका था और एक एक करके उन कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल दिया। क्या आप जानते हैं, जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगती है। राघव ने खुद को बदलने की ठानी और उसने अपनी छोटी छोटी जीत से अपनी नई पहचान बनानी शुरू की। जब उसने पहली बार गांव के स्कूल में दीवार पर पेंटिंग बनाई तो वो खुद से बोला, ये मेरी पहली जीत है, अब मुझे रुकना नहीं है। लेकिन क्या ये इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। उसे हर दिन लोगों के ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन वो हर ताने को अपने लिए प्रेरणा बनाता है। उसने हर मुश्किल को अपने लिए सीढ़ी बनाया। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पल आया है
जिसने आपको ये सोचने पर मजबूर किया हो कि आप कुछ नहीं कर सकते? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी प्रेरणा देने वाला हूं जो आपकी सोच को बदल देगी। आपको एहसास होगा कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? तो इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है। ये कहानी आपकी है, ये कहानी मेरी है, ये कहानी हर उस इंसान की है जिसने कभी खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया था। खुद को इतना बदलो कि जब लोग तुम्हें देखें तो हैरान रह जाएं और कहें, क्या ये वही इंसान है? जिंदगी तुम्हारे हाथों में है, इसे अपनी शर्तों पर जियो। हमारा चैनल भी आपके सफर में एक साथी है। अगर आप भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे, तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन हम आपके लिए लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपको सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेंगी। आपका समर्थन और प्यार ही हमारी ताकत है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट्स में हमें बताएं आज की कहानी ने आपको क्या सिखाया। याद रखें, आपका एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल सकता है। आपके साथ मिलकर हम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहें, अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद को बेहतर बनाने का वादा करें। धन्यवाद।